तो यहाँ पे क्या है, विद्रोह है और उसके साथ डेट है। तो अहोम पूछा है, कोल पूछा है, संथाल और मोपला। तो इसमें सबसे पहले जो हुआ था हमारा वो अहोम हुआ था। अहोम कब हुआ था? 1828 में। इसलिए हम लोग विद्रोह पे विशेष ध्यान देंगे। अहोम जब हुआ था 1828 में हुआ था। कोल जब हुआ था 1831 1832 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 और 1832 में। अहोम 1828 में, कोल 1831 1800। डेट्स इसलिए याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी हम लोग बार बार इसको पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे तो वह याद हो जाता है या याद होगा। ठीक है। संथाल विद्रोह 1855 1856 में, 1855 और 1856 में हुआ था। मोपला हुआ था 1921 में। मोपला जो हुआ था 1921 में। मोपला विद्रोह 1921 में। तो अगर हम मोपला भी कुछ हैं, जैसे आप मोपला याद कर लिए 1921 में। उसके बाद संथाल हो गया 1855 1856 में हुआ। ठीक है। तो ये हमें याद है। और अहोम 1828 में। तो ऐसे याद कर लेना है बार बार इसको हम लोग आगे पीछे करके। फिर आता है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो चंपारण जो कृषि जांच समिति का सदस्य है निम्नलिखित में से, तो इसमें FG स्लाई थे, DJ रीड थे, महात्मा गांधी थे और C अनुग्रह नारायण। तो यहाँ पे जो चंपारण के किसानों की दुर्दशा है कि जांच की बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड द्वारा FG स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया। इसमें महात्मा गांधी थे, जी रायन थे, DJ रीड थी, एम्बेसी आदमी और हरिहर प्रसाद नारायण सिंह शामिल थे, जबकि अनुग्रह नारायण नहीं थे। यहाँ से क्वेश्चन ये भी एक बन सकता है कि जो चंपारण कृषि का था जांच समिति में महात्मा गांधी किस जांच समिति में थे, ये भी एक क्वेश्चन से बन सकता है। और हरिहर प्रसाद नारायण, ये भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के साथ कौन आदमी थे, तो हरिहर प्रसाद नारायण। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल सकते हैं कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। फिर आगे कूका आंदोलन। तो आंदोलन से देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, कूका आंदोलन। तो ये पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। एक कूकी आंदोलन हुआ था वो मणिपुर तरफ, और एक कूका आंदोलन तो ये कहाँ पे हुआ? पंजाब में हुआ। तो कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल द्वारा 1840 में पंजाब में की गई थी। भगत जवाहर मल द्वारा। तो ये भी अगर जैसे मिलाने के लिए सूची मिलाने का होता है ना, सुमेल करने का, तो उसमें ये आ सकता है कि भगत जवाहर मल द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया, तो वो उसमें आ जाएगा कूका आंदोलन, जो कि कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। कब हुआ था? 1840 में। तो यहाँ पे इसको हम एकदम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है। यह मूलतः धार्मिक आंदोलन था जो बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। भगत जवाहर मल को शियान साहब के उपनाम से भी जाना जाता है। भगत जवाहर मल को शियान साहब, भगत जवाहर मल को शियान साहब के नाम से जाना जाता है। ये भी हम एकदम ध्यान रखेंगे। ठीक है। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था, 1840 में हुआ था, और भगत जवाहर मल द्वारा इसको किया गया था। अब ये आंदोलन से हुआ क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे क्या है? प्रमुख संधियाँ और आयोग अधिनियम। हरदम रहा संधियों के बारे में। यहाँ पे फिर से वही है, स्थानीय स्वशासन। जैसे यहाँ पे दिया स्थानीय स्वशासन, सहायक संधि, राज्य अपहरण नीति, उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त। तो ये कई बार क्वेश्चन आए, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होता है हम लोगों को कि कौन किसने क्या क्या किया था। तो ये तभी क्लियर होगा जब हम उसको बार बार पढ़ते रहेंगे। ठीक है। स्थानीय स्वशासन की बात की तो सबसे पहले आता है लॉर्ड रिपन का। स्थानीय शासन जो इसने जो यहाँ पे शुरू किया था इसने, तो वो कौन थे? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन ने। फिर सहायक संधि की शुरुआत जो की थी, सहायक संधि किसने शुरू किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। फिर राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी ने, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद क्या हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त यहाँ पे किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त किसने यहाँ पे किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त किया था। एक बार इसको रिपीट कर लेंगे। तो अस्थायी स्वशासन जो है हमारा लॉर्ड रिपन है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली है, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी है, और अस्थायी बंदोबस्त तो हमारा क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त यहाँ पे थे। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन जो बना है यहाँ पे क्या है कि इसमें जैसे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसको क्या है? क्रमबद्ध करने को बोला है। ठीक। तो इसमें पहला है कि गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर यहाँ पे सांप्रदायिक पंचाट निर्णय, सांप्रदायिक पंचाट निर्णय कम्युनल अवार्ड क्या है? 16 अगस्त 1932 को हुआ था। 16 अगस्त 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को हुआ था। ठीक। और नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को, नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त